अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेग। 1869 में उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया है। इस लॉ के मुताबिक क्या इसकी स्टेटमेंट है? इस लॉ में बेसिकली बताया है उन्होंने कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। कोई भी रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है तो उसकी स्पीड स्लो है तो किस वजह से है, उसकी स्पीड फास्ट है, उस रिएक्शन की तेजी से हो रहा है तो किस वजह से है। तो स्टेटमेंट इसकी देखते हैं, रेट एट विच अ सब्सटेंस react. Substance mean reactant is directly proportional to its active mass. क्या इसका मतलब है? पहली स्टेटमेंट हम समझते हैं, rate at which a substance react is directly proportional to its active mass. Substance मैंने आपको बता दिया, reactant को हम कहते हैं। एक्टिव मैस क्या है? एक्टिव मैस का मतलब ये है कि हमने कोई भी रिएक्टेंट है जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, उसकी जो हमने कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है, उसकी जो हमने अमाउंट ली हुई है, जरूरी तो नहीं है कि वो सारी की सारी वो जो अमाउंट है वो एक्टिव हो, वो रिएक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करवाना था तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमने लिए 1 मोल। 1 मोल इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कि इतना हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। अब देखना यह है कि ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लिया है, इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है जो एक्टिव है, जो रिएक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। जो मास किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्ट करे, जो रिएक्शन में हिस्सा ले, वो एक्टिव मास होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एक रिएक्टेंट है, उसकी जो स्पीड है कि वो इस स्पीड से रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उस रिएक्टेंट का जो एक्टिव हिस्सा है, एक्टिव मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर एक्टिव मास ज्यादा है तो वो तेजी से रिएक्ट करेगा, सारे जो रिएक्टेंट का सारा हिस्सा है वो रिएक्ट करेगा, मैक्सिमम हिस्सा रिएक्ट करेगा और उसकी स्पीड तेज होगी। और अगर एक्टिव मास कम है तो रिएक्टेंट की स्पीड जो है वो भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है कि जिसमें एक चीज कम तो दूसरी भी कम हो रही हो, और एक फैक्टर अगर इंक्रीज कराए तो दूसरा भी इंक्रीज करे। नेक्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का देखते हैं, and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. पहले हमने बात की रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि जिस रेट पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है वो उसके एक्टिव मास के इक्वल होगा। लेकिन अब अगर हम पूरे रिएक्शन का रेट देखना चाह रहे हैं, पूरा जो रिएक्शन हो रहा है उसका हम रेट देखना चाह रहे हैं, कि जैसे ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वो डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अब ये पूरे रिएक्शन का हमने रेट देखना है कि इसकी क्या स्पीड होगी, इसकी स्पीड किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड डिपेंड करेगी जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट पे। उनका हम प्रोडक्ट लेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं कि उनका एक्टिव मास कितना कितना है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ है तो कितने परसेंट कैल्शियम ऑक्साइड एक्टिव है कि वो दोबारा रिएक्ट करे, और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव है कि वो दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। उस पर डिपेंड करता है कि कितनी चीज एक्टिव है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस पे। किनके प्रोडक्ट पे? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में रिएक्टेंट्स भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। यहां पे हम एक रिएक्शन जैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, सपोज हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट है, ए एंड बी रिएक्टेंट है। ए की जगह आप H2 लिख सकते हैं, बी की जगह आप I2 भी ले सकते हैं। H2 और I2 रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो ये दे देते हैं हमें C और D। प्रोडक्ट जो दे रहे हैं उनको हमने C और D लिख लिया। प्रोडक्ट में इस केस में तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनता है 2HI। कुछ रिएक्शंस हैं जिनके केस में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आप दो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब ये हमने रिएक्शन लिखा, हमने कहा कि वो डिपेंड कर रहा है उनके एक्टिव मैसेज पे। एक्टिव मैस की उनकी जो कंसंट्रेशन जो एक्टिव है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को ब्रैकेट से, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं, जैसा हमने कहा कि जो रेट है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, ये फॉरवर्ड है, आगे की तरफ जो जा रहा है इसका हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या पाया जा रहा है? ए और बी। तो ए की कंसंट्रेशन, ए का एक्टिव मास और बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो मैंने ब्रैकेट शो किया है, ये ब्रैकेट एक्टिव मास के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आपको पता है उसकी जगह क्या लगता है? कांस्टेंट। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ पे KF लगा दिया, फॉरवर्ड कांस्टेंट AB। ये हमारे पास बन गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से हम रेट लिखते हैं रिवर्स रिएक्शन का, जो रिवर्स में आ रहा है, बैक में आ रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिवर्स रिएक्शन में कौन से रिएक्ट करेंगे? C और D। C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम चेंज करें इक्वालिटी में तो साथ कांस्टेंट लगता है। अब ये रिवर्स रिएक्शन चाह रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स कांस्टेंट KR, कांस्टेंट R फॉर रिवर्स, CD। अब जैसे हमने पढ़ा है डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमेशा इक्वल होता है टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था हमारे पास? KF A एंड B, KF A B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है? KR C D। अब अगर हम यहाँ पे KF इस साइड पे है, अब KR को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इसी तरह से CD है इस साइड पे, और AB को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हमारे पास KF ओवर KR जो है, इन दोनों को हम मिला के कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हम कल पढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो यहां से ही आएगी। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ मास एक्शन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। कल इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।